श्री राम। श्री सुखताल धाम का क्या महत्व है, आपके राम ने तो दर्शन अवश्य किया होगा। सुखताल जाने का अवसर मिल रहा है, वहाँ का सही लाभ किस प्रकार से लेना चाहिए, कृपा करें। परमात्मा ने सृष्टि का विस्तार किया और उसमें संपूर्ण भारत भूमि पुण्य भूमि है और इस पवित्र भूमि में असंख्य तीर्थ स्थल हैं। असंख्य तीर्थ तीन प्रकार से हैं। एक तो परमात्मा ने अपने संकल्प में जो सृष्टि का विस्तार किया, जैसे कोई व्यक्ति गृह निर्माण करता है तो गृह निर्माण में एक स्थान पूजा का बना दिया जाता है। उस पूजा के स्थल पे हम सब आराधना उपासना करते हैं। वहाँ सावधानी रखते हैं कि यहाँ कोई अनैतिक कार्य ना हो, अनर्गल कार्य ना हो, अशुभ कार्य ना हो, क्योंकि वो पूजा का स्थान है। इसी प्रकार से ये जो परमात्मा ने तीर्थ बनाए हैं, इन तीर्थों में हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अशुभ, अनैतिक और अनर्गल कार्य नहीं होने चाहिए। आप अन्य स्थानों पे जाके आप अर्थात कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, भूलें करता है, कुछ अंश में क्षम्य हैं, परंतु तीर्थ स्थल में उसकी पवित्रता को भंग करने वाले के प्रति प्रकृति जो है प्रकोपित होती है और प्रकृति के प्रकोप से उस व्यक्ति को भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। फिर बाद में लोग कहा करते हैं कि हमने तो कुछ जीवन में ऐसा किया ही नहीं, किस कारण से ऐसा हो रहा है। हम जान में अनजान में पता नहीं कितने अपराध कर रहे हैं। तीर्थों में रहकर जो भूल हो जाती है, अपराध हो जाते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था दी गई है, तीर्थ की परिक्रमा की जाए। आप सब इस पवित्र स्थान श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम ग्वार, जूना ग्वार में अभी बैठे हुए हैं। ये भी उत्तर वाहिनी नर्मदा का एक पावन पवित्र स्थान है, जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होती है। उत्तर वाहिनी गंगा के मध्य का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र काशी के नाम से जाना जाता है। शो काशी से ये कस न। काशी का महत्व शोक को दूर करने के लिए असी, वैसे वाराणसी, वारणा और असी के बीच का जो क्षेत्र है वो वारणा काशी, जिसको बनारस लोग आजकल कहने लग गए हैं। तो काशी का क्षेत्र जो है, जीवन में जो सबसे बड़ा दुख है, हमारे संत महापुरुषों का जो अंदर से निकला हुआ उद्गार है, संत मानते हैं अहो दुखम महादुखम दुखात दुखतरम यत काचार्थम विस्मृतम राम नाम केवलम। दुख है, महान दुख है, दुखों का दुख है कि हमने संसार के क्षणिक सुखों के लिए परमात्मा को, परमात्मा के नाम को भुला दिया है। ये जो आपात रमणीय सुख दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तविक में सुख नहीं है। सुख तो वह है
कि जो वर्तमान में भी और भविष्य में भी सुख कारक हो। भौतिक सुविधाएं आज हमको सुखद प्रतीत होती हैं, परंतु समय आने पर उनके अभाव में अथवा उनसे कुछ शरीर में इस प्रकार की विकृति पैदा होती है। जब हम ज़्यादा ऐश आराम में शरीर को रखते हैं तो शरीर में रुग्णता पैदा होती है। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार भोजन में हम जो रुचिकर तले हुए पदार्थ बहुत खाते हैं तो उससे शरीर में मेद, चर्बी इत्यादि अनावश्यक बढ़ती जाती है, वजन बढ़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो वर्तमान में जो सुखद है, अगर भविष्य में सुखदायी नहीं है तो वो वास्तविक में सुखद नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए जो आपात रमणीय, मतलब थोड़े समय सुखद दिखाई देने वाले सुख हैं, उनका त्याग करके जो वास्तविक सुख है, जिसके लिए किसी देश काल परिस्थिति की जरूरत नहीं है कि अमुक देश में जाएंगे तब सुख मिलेगा, अमुक समय आने पे सुख मिलेगा, जैसे बसंत ऋतु है या कोई पवित्र क्षेत्र हैं, कुल्लू मनाली इत्यादि जाते हैं, कश्मीर जाते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगा, सुख मिला। तो जो सुख किसी क्षेत्र के अधीन है, किसी काल के अधीन है अथवा व्यक्ति और वस्तु के अधीन है, वो सुख नहीं है, क्योंकि ये सब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। ये हमेशा एक रस रहने वाली नहीं है। तो ये जो वास्तविक सुख है, जिसके लिए हमको किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है, हम सुख स्वरूप हैं, परंतु अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण, अपने आप को न जानने के कारण हमारा जीवन जो है दुखालय बन गया है, दुख का घर बन गया है। तो हम तीर्थों की बात कर रहे थे। तीर्थ जो हैं वो सब, ये जो दुख है इसका आत्यांतिक अभाव, दुख का जो मूल कारण है, उसकी जो जड़ है, उसको ही मिटा देते हैं। हम वृक्ष को ऊपर से काट देते हैं, जड़ बनी रहती है, फिर वो वृक्ष उभर सकता है, बढ़ सकता है। परंतु अगर आपने उसके मूल को मिटा दिया, जड़ को ही मिटा दिया, तो फिर आगे नहीं पनपेगा। चाणक्य, विष्णुदत्त शर्मा, चला जा रहा था, पैर में कुश गड़ गया उसके। उसने जितना हो सका उसको खोद के निकाला, फिर उसके उपरांत कहा कि यहाँ कहीं छाछ मिलेगी। कहा भाई छाछ का क्या करोगे? कहा कि ये कुश की जड़ इसमें रह गई है अंदर, कभी भी ये फिर विकसित हो सकेगा, तो उसकी जड़ को ही मिटाना है, तो उसमें छाछ डाल दो, तो फिर वो कभी भी विकसित नहीं हो सकेगा, पनप नहीं सकेगा। तो तीर्थ, भगवत आराधना, उपासना, ये जो है, जो दुख का मूल कारण है, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। व्यक्ति पाप करता है, पापाचार करता है, उसके कारण भय होता है, रोग होता है, वियोग जनित दुख होते हैं। ये अनेक प्रकार से जो दुख हैं, उनका मूल कारण है पाप। और हम सब की स्थिति क्या हो गई है? चाहे सुख, हम चाहते तो सुख है, परंतु वो मूढ़ जीव न धर्म रता,
धर्म में हमारी रुचि नहीं है। धर्म ही हमको सुखी कर सकता है। हम सोचें कि ये बाह्य साधन हमको सुखी कर देंगे, इनसे हम सुखी नहीं हो सकते हैं। आप कितने ही सुख के साधनों को एकत्रित कर लीजिए, समय पे धोखा दे देते हैं। इन साधनों से सुख नहीं मिलने वाला है। सुख का मूल कारण है जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पई जाए सुभाए। ये जो धर्मशील व्यक्ति हैं उनके पास सुख संपदा बिना बुलाए पहुंच जाती है। जब पिताई कामना नहीं, उसको कोई इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। आप देखते हैं ये सरिताएं जो हैं समुद्र में ले जाके जल भर रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि समुद्र पे तो इतना जल है, उसमें और जल से क्या फायदा, परंतु सरिताएं वही कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से जो धर्मशील व्यक्ति है उसके पास सुख संपदा बिना बुलाए पहुंचती है। भले ही उसको आवश्यकता नहीं है, वो नहीं चाहता है कि हमको सुख के साधन चाहिए, पर अनिच्छित आवत बरियाई, इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती आते हैं। परंतु हम सब धर्मशील नहीं हो पाते हैं। दुख क्या है? मूलम धर्म तरो विवेक जल्दे। ये धर्म का मूल क्या है? धर्म की जड़ क्या है? जिस जड़ को सिंचित करने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होने वाला है, वो है पावनम पावनानाम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला। धर्म का मूल है भगवत नाम। और जब हम उसको भूल जाते हैं तो जीवन में न चाहते हुए भी नाना प्रकार के भय, शोक, रोग जनित दुख हमको प्राप्त होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है कि भगवत नाम सुमरन करें। और ये जो तीर्थ स्थल, इन्होंने शुकताल की बात कही है, शुकताल के विषय में ऐसा कहा जाता है, शुकदेव जी ने गंगा के तट पे, हरिद्वार में गंगा का जो अधिकांश जल है नहर के द्वारा भारत के काफी बड़े भूभाग को सिंचित करने के लिए ले लिया गया है। और गंगा के कारण जहाँ जहाँ गंगा सरजू का मध्य का क्षेत्र है वहाँ पानी का स्तर बहुत ऊपर है। यहाँ जैसा नहीं कि 200, 400 फीट, 500 फीट जाके बोरवेल में पानी निकलेगा, ऐसा नहीं, काफ़ी ऊपर आ गया है। जहाँ भी ये सरिताएं रहती हैं उनका लाभ मिलता है। तो गंगा की जो मूल धारा है वो हरिद्वार में नील धारा के नाम से जानी जाती है। लोग हर की पेड़ी पे स्नान करते हैं। हर की पेड़ी से थोड़ा आगे जाके वो नहर बन जाती है। वो ब्रह्मकुंड, हर की पेड़ी इत्यादि तीर्थ के जो घाट बने हैं वो जल को व्यवस्थित करके ले जाने के लिए व्यवस्था की गई थी। अब वो घाट बना दिए गए हैं और वो सब अच्छा रूप है, वो उससे के हम विरोध में नहीं है। परंतु जो गंगा का मूल धारा है वो वहाँ से आगे थोड़ा नील धारा के रूप में जा रही है और वही सुखताल में जाती है। सुखताल में गंगा के तट पे जब महाराज परीक्षित, ये मेरठ से थोड़ा आगे जाके हस्तिनापुर है,
ये जो राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राज प्राप्त हुआ था और वहीं श्रापित होने के बाद गंगा के तट पे शुकताल में परीक्षित पहुंचे हैं और वहाँ आत्म कल्याण के लिए माँ गंगा के तट पे निवास करना प्रारंभ किया। भगवान ने उनकी निष्ठा देखी, उनका पवित्र जीवन देखा और ऋषि के पुत्र ने भूल क्या प्रत्यक्ष तो दिखाई दे रहा था कि उनके पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। परीक्षित ने उसके विषय में ऐसा कहा जाता है, जरासंध जो एक बड़ा दुराचारी राजा था, भीम ने उसको पराजित किया था और भीम के पराजित करने के बाद उसका जो मुकुट है, जरासंध का जो मुकुट है, वो पांडवों को प्राप्त हो गया था। कहाँ कहाँ घूम फिर के पहुंच गया था। फिर राजा परीक्षित ने देखा कि एक मुकुट रखा हुआ है। आभूषण धारण करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए, चाहे वो माता बहनें हों अथवा पुरुष हों। कोई ये जो हम आभूषण धारण कर रहे हैं, ये कहाँ से कैसे प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार के धन से प्राप्त हुए हैं, वो हमारी बुद्धि को बिगाड़ सकते हैं। तो वो जरासंध का रखा हुआ मुकुट राजा परीक्षित ने धारण किया और उसको धारण करने के बाद उनका विचार हुआ कि चलो वन में आखेट के लिए, शिकार के लिए चलो। शिकार के लिए गए, प्यास बहुत लगी थी। एक ऋषि का आश्रम देखा, ऋषि ध्यानावस्थित बैठे हुए थे, उनको पुकारा। उन्होंने, अब वो तो ध्यान में इतने तन्मय थे कि वो बाहर के शब्द इत्यादि नहीं सुन पा रहे थे। उनको नहीं मालूम है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। राजा परीक्षित को लगा उनकी बुद्धि जो थी उसमें कुमति ने प्रवेश कर लिया था, वो मुकुट के कारण। इसीलिए साधु महात्मा ये सब आभूषण इत्यादि नहीं। और हमारे भगवान वनवासी राम जटा मुकुट मंडितम, जटा रूपी मुकुट से मंडित हैं। वो भगवान ये आभूषण नहीं धारण करते। और जो भगवान का ध्यान राम रक्षा में है, ध्याये दाजान बाहु धीर्षम धनुषम वद पद्मासनस्तम पीतम, उसमें भी जटा मुकुट भगवान धारण किए। उसका ध्यान, आत्म कल्याण वालों को भगवान का, वनवासी राम का ध्यान करना चाहिए। सब पर राम तपस्वी राजा, राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी हो, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तो राजा परीक्षित की बुद्धि कुमति के रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि मेरे को देख के सेवा ना करनी पड़े, इसलिए ये ध्यान का ढोंग कर रहा है, दंभ कर रहा है। ये दंभी है, ये ऋषि नहीं है। अब परीक्षा कैसे ली जाए? तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को बाण की नोक से उठा के
हाथ नहीं लगाया, बाण की नोक से उठा के ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि तो अपने ध्यान में आनंद ले रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं। उनके पुत्र के पास समाचार पहुंचा कि एक राजा ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, तुम्हारे पिताश्री का इस प्रकार से अपमान किया है, उनके गले में इस प्रकार से सर्प डाल दिया। और ऋषि कुमार को बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का ये पाप किया है, अपराध किया है, उसका 7 दिन में देहावसान हो जाएगा। जब ऋषि ध्यान से जागृत हुए, उनको मालूम पड़ा कि उनके पुत्र ने इस प्रकार से श्राप दे दिया है, तो पुत्र को फटकारा कि अरे भाई, परीक्षित तो एक बहुत श्रेष्ठ राजा हैं, तुमने उनको श्राप दे के अच्छा कार्य नहीं किया, जाओ उनकी सभा में जाके उनको बताओ कि तुमको इस प्रकार का श्राप दिया गया है, तो 7 दिन में वो आत्मकल्याण का साधन कर लें। जब परीक्षित को मालूम पड़ा तो उनको मुकुट उतारने के बाद अपनी भूल भी समझ में आ गई थी कि मैंने इस प्रकार का अपराध किया है। राजा परीक्षित जो हैं वो गंगा के तट पे, ये जो शुकताल, उस पवित्र स्थान पे पहुंचते हैं और फिर वहाँ भगवान कृपा करके शुकदेव जी को पहुंचाते हैं। और वो शुकदेव जी जो हैं श्रीमद् भागवत का सप्ताह 7 दिन में, क्योंकि 7 दिन की अवधि दी गई थी, इतने दिन में वैसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत का 7 दिन में श्रवण करना कठिन है, क्योंकि बड़ा ग्रंथ है और 12 स्कंद हैं, बड़ा ग्रंथ है। अखंडानंद जी ने माता आनंदमयी को ये श्रीमद् भागवत संपूर्ण सुनाया था, काशी में बहुत विद्वानों के बीच में। तो केवल जो मूल संस्कृत के श्लोक हैं उनका सरल भाषांतर करके सुनाया गया था। 15 दिन से ऊपर लगे थे उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि 7 दिन में श्रीमद् भागवत पूर्ण रूपेण कहना कठिन होता है, परंतु वहाँ अवधि 7 दिन की ही थी। परीक्षित ने निवेदन किया कि इतने अल्प काल में किस प्रकार से जीव जन्म और मृत्यु के भय से बच सकता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति का क्या उपाय है। तब भगवान वेद व्यास द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो सुखदेव जी ने अपने पिताश्री के मुख से सुन के कंठस्थ कर लिया था, उनकी मेधा शक्ति बहुत अच्छी थी और उनको कंठस्थ हो गया था, वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया है। तो ये सुखताल जो है बड़ा पवित्र क्षेत्र है, पवित्र तीर्थ है और अभी काफ़ी कुछ वहाँ आश्रम भी बन गए हैं। पहले वन के रूप में दिखाई देता था हरिद्वार, और हरिद्वार के ऊपर के तीर्थ आजकल तो बहुत बड़े बड़े शहर के रूप में आ गए हैं। तीर्थों की जो पहली व्यवस्थाएं थी, तीर्थ में तपस्या तितिक्षा के लिए लोग जाते थे, वहाँ रहते थे, आत्मकल्याण का साधन करते थे। आज तीर्थों को पिकनिक का स्थान बना लिया गया है। केवल टूरिस्ट के रूप में, पर्यटक के रूप में लोग वहाँ जा रहे हैं और
पर्यटन विभाग उनको वो रूप देता चला जा रहा है। तो वो समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं। हम सब तो चाहते हैं और कहते हैं तीर्थों को अगर तीर्थ के रूप में रखना है तो तीर्थ का एक परिसर जो पूर्व से निर्धारित है, जैसे पंचकोशी के अंदर का क्षेत्र तीर्थ का है, तो उतने क्षेत्र को आजकल की परिस्थिति के अनुसार अगर कम क्षेत्र भी निर्धारित कर दो कोई आपत्ति नहीं, परंतु जितना क्षेत्र निर्धारित किया जाए उस क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक साधन नहीं होने चाहिए। केवल वो दर्शन के लिए, साधना के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। आजकल क्या होता है, तीर्थों को तो ये दो व्यवस्थाएं, आवासीय व्यवस्था और व्यावसायिक व्यवस्थाएं भर देती हैं, और बेचारे जो साधक हैं उनको तीर्थ से बाहर जाना पड़ता है। अधिकांश तीर्थों में यही हो रहा है। ठीक है, अगर तीर्थ वासियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए अगर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए तो तीर्थों की जो पवित्रता है वो बनी रहेगी, अन्यथा तीर्थों की पवित्रता भंग हो रही है। जो भी सिरम, तो ये तीर्थ अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए बहुत अधिक लाभ देते हैं। परंतु अब हर एक व्यक्ति तो तीर्थ में नहीं जा सकता। अब ये जिन्होंने भी लिखा है ये लिखते हैं कि वहाँ जाने का, सुकताल जाने का अवसर मिल रहा है, हर एक को तो नहीं मिल पाता है। तो हमको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तीरथ कोट अमित सम पावन, नाम अखिल अघपूग नसावन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थ कोटि, करोड़ों तीर्थों के समान भगवत नाम की पवित्रता है, करोड़ों तीर्थ के समान। नाम अखिल अघ, जितने भी पाप हो सकते हैं, जितनी भी पाप की संभावना है, उनको समूह रूप में नष्ट कर देता है। हमारे पास तो तीर्थों का परम तीर्थ श्री राम नाम है। हम तीर्थों में नहीं पहुंच पाते, उसके लिए मन में लेश मात्र भी विषाद नहीं होना चाहिए। हमको तो सोचना चाहिए कि भगवान ने कृपा की। हम हमेशा कहा करते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में, मतलब पीठ पे वो लकड़ी और दोनों तरफ पल्लों में माता पिता को बैठा के तीर्थ यात्रा कराए। तीर्थ यात्रा तो करी, परंतु परिणाम क्या आया आप सब जानते हैं। श्रवण कुमार जल भरने के लिए गए, रात्रि में महाराज दशरथ जो हैं शब्द वेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि शायद कोई जलचर पानी पीने के लिए आया है, शब्द वेदी बाण का प्रयोग करा। उन्होंने देखा नहीं कौन व्यक्ति है क्या है, और वो बाण निशाने पे लगा, उनके वक्षस्थल पे लगा, और श्रवण, जय श्री राम। जब उनको मालूम पड़ा महाराज दशरथ को, उनके माता पिता के पास गए। माता पिता ने क्रोधित होके श्राप दे दिया उनको। अब आप विचार करिए, तीर्थों का फल क्या मिला? मरते समय क्रोध में भर के, त्रिविधम नरकस्य द्वारमिदम, 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ, सब 9 नरक के पंथ।
और शरीर छोड़ दिया। महाराज दशरथ का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पुत्र शोक में शरीर छोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ अबध भुआल, सत्य प्रेम जयी राम पर, विचरत दीन दयाल, प्रिय तन तेनिव परिहरेव। महाराज दशरथ की वो वंदना करते हुए कहते हैं कि उनको भगवान श्री राम के चरणों में इतना अनुराग था, इतना प्रेम था कि परमात्मा से बिछुड़ने पर उन्होंने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अरे वो तो श्राप ने काम कर दिया। उनको जो श्रेय मिला और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग हुआ, अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए उनकी तो सदगति हो गई। और इन दोनों महाशय की, श्रवण के माता पिता की क्या गति हुई, कहां गए होंगे आप सब सोच सकते हो। क्रोध में भरे नरक के रास्ते पे। अगर वो व्यक्ति एक स्थान पे बैठ के तीर्थाटन नहीं करते या किसी तीर्थ में जाकर एक स्थान पे रह के श्रवण कुमार कुटी बना देते कि माता पिता आप यहां रह के भजन करिए, रोज उनके आहार विहार की व्यवस्था करते, और अगर संभव होता तो समय पे सत्संग लाभ मिलता रहता, तो हम समझते हैं जो व्यक्ति इतना नाम सुमरन करेगा, नेत्रों से दिखता नहीं था, बाहर के दृश्य देखने नहीं है, तो अंदर अगर भगवान के प्रति प्रेम बढ़े और उसमें तदाकार हो जाते, तो उनको अगर कोई अपराध करता भी तो भी उसको क्षमा का भाव पैदा होता। और वैसे भी धर्म के 10 लक्षणों में धीति, क्षमा, दूसरा जो लक्षण है वो क्षमा का आता है। पहला धैर्य का आता है, दूसरा क्षमा का आता है। तो वो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते, और मूलम धर्म तरो विवेक जल्दे, विवेक का समुद्र उनके हृदय में उमड़ता, उनको सद असत का विवेक होता, वो कभी भी इस प्रकार का श्राप नहीं दे सकते थे। अवसर आ भी जाता, परिस्थिति बन भी जाती, तब भी ऐसा श्राप नहीं देते। तो कौन सा तीर्थ अच्छा है? तीर्थ कोट अमित संपावन, नाम अखिल अग पूग न। वैसे हम तीर्थों में जाने से रोकते नहीं हैं, भगवान ने अवसर दिया है तो जाना ही चाहिए, अच्छा है। परंतु वहां जाकर केवल मत्था टेक के चले आए कि हो गया दर्शन, उससे विशेष लाभ नहीं। वहां जाएं तो कुछ समय वहां निवास करें, भगवत नाम सुमरन करें, आत्म कल्याण का साधन करें जितनी भगवान ने कृपा की है, और जो शास्त्र निषिद्ध कार्य हैं उनसे बचने की कोशिश करें। तो ये सुखताल में जाने वालों के लिए वहाँ का सही लाभ किस प्रकार लेना चाहिए, तो सही लाभ यही है कि वहाँ निवास करने में जितना अवसर मिले भगवत भागवत चर्चा का श्रवण करते हुए नाम सुमरन करें। भगवत भागवत चर्चा तो समय समय पे मिल पाएगी, परंतु नाम सुमरन जो है सतत अहिर्निश रात दिन भगवान का नाम सुमरन करें, उसमें कल्याण होगा और सभी के लिए भगवत नाम जो है कल्याणकारी है। उसके लिए बहुत छूट दे दी गई है।
पवित्र हो अपवित्र हो, भाव कुभाव अनख आलसम, नाम जपत मंगल दिशि दसों। किसी भी परिस्थिति में भगवत नाम जो है कल्याणकारी है। अगर आप भगवत नाम को विधि पूर्वक पवित्रता पूर्वक जप करेंगे तो विशेष लाभ मिल जाएगा। और अगर भाव कुभाव वाली बात आ गई, अनख आलस, किसी भी प्रकार से जप करोगे लाभ तो मिलेगा, परंतु जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। फिर भी अन्य साधनों की अपेक्षा ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जितने भी अन्य साधन हैं उनसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अच्छा है, तीर्थों में जाएं, जरूर जाएं, परंतु उनके साथ साथ तीर्थ की मर्यादा का ख्याल करें। वहाँ कोई भी शास्त्र निषिद्ध कार्य ना करें और शास्त्र की बनाई हुई मर्यादा के अनुरूप चलते हुए भगवत नाम सुमरन करें, भगवत भागवत चर्चा सुने, सत्संग लाभ लें। जय श्री राम।